ये बांग्लादेशी मौलवी है और ये देखिए मुझे कैसे गालियाँ परोस रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। रज़िया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई। फिर देन उसकी हालत खराब हो रही है नाजिया के नाम से। वो वहां से फुदक रहा है कि वो आकर के मेरे को पाकिस्तान वाले कभी फुदकते हैं कि नाजिया मैं एक 53 केजी की औरत से, लड़की से इतना क्यों जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। यही बात है ना, वो जेलस होते हैं बांग्लादेशियों से। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों, आपको पता होगा भारत बांग्लादेश के बीच टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ गई है शेख हसीना के निकलने के बाद। और जो अभी इंटरिम सरकार आई है यूनिस की, उसकी सरकार आने के बाद यूनिस ने कहा था कि वो 4 महीने में इलेक्शन करवाएगा और अब कह रहा है कि उसे 6 साल का समय चाहिए क्योंकि उसे कुछ रिफॉर्म करने हैं और उसके लिए उसे 6 साल चाहिए, जिसके लिए 6 साल तक बांग्लादेश में कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो बांग्लादेश में यूनुस जो इंटरिम कह के आया था, वो अब डिक्टेटर बन के बैठा हुआ और बांग्लादेश की जो दूसरी पार्टी है वो भी यूनिस को कह रही है कि इलेक्शन करवाने के लिए, पर इलेक्शन करवाने के लिए यूनिस मान नहीं रहा। तो अब बांग्लादेश के कुछ मौलानाओं ने भारत की नाजिया इलाही खान को धमकी देना भी शुरू कर दिया है। तो नाजिया इस वीडियो में उन धमकी का ही जवाब दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसा पूरा सेट देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये बांग्लादेशी मौलवी है और ये देखिए मुझे कैसे गालियां परोस रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। रज़िया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है। और वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई। फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल डायरेक्ट मुझे की धमकी मिली है, डायरेक्ट। मैंने आपको सुना दिया। ये बांग्लादेश के मौलवी मुल्लाओं का फट रहा है नाजिया के नाम से। उसकी हालत खराब हो रही है नाजिया के नाम से। वो वहां से फुदक रहा है कि वो आकर के मेरे को पाकिस्तान वाले कभी फुदकते हैं कि नाजिया को, कभी कभी बांग्लादेश वाले फुदकते हैं कि नाजिया को मार देंगे। भाई क्या प्रॉब्लम है? एक 53 केजी की औरत से, लड़की से इतना क्यों डर रहे हो? इतनी क्यों फट रही है? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वो रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी होती है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स आर बेटर देन इंडिया। पाकिस्तान का हंगर इंडेक्स इंडिया से अच्छा है। इवन तालिबान के अंदर जो हंगर इंडेक्स है वो भी इंडिया से अच्छा है। तालिबान के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स और वुमेन राइट्स है वो इंडिया से अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है वो इंडिया से अच्छी है। ये रिपोर्ट छापी जाती है, बड़ा देख के मजा आता है। अब इंडिया वाले भी उनको नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है। और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है, ठीक है।
ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तान की कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट, यही बात है ना, वो जेलस होते हैं बांग्लादेशियों से। इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर। और फिर उसके बाद जो है जो बाइडन इंतजामिया ने शेख हसीना की बांग्लादेश हुकूमत के हवाले से अपनी पॉलिसी में नरमी दिखाई, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात पर अमेरिकन गवर्नमेंट को, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनकी हुकूमत को जो है वो मना लिया और इस बात पर मजबूर किया कि वो बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसके साथ नरमी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी हुकूमतें आ जाएं जो वहाँ पर फिर एक अनरेस्ट नज़र आए। इस तरह देखें ना, अगर हम ये देखें कि क्या ऐसा कोई इशू होता है अफ़गानिस्तान में, कोई सूरत हाल जो बनी थी उसके अंदर जो, तो क्या पाकिस्तान ऐसी कोई लॉबिंग कर सका? और पाकिस्तान ने ये कहा अमेरिका को कि देखें अगर फ़ौजें यहाँ से इनखला हो जाएगा तो फिर विड्रॉल के बाद साडा की बनेगा, असी ते गए लुट गए वही होया, बाद में जो हुआ आपने देख लिया, तो नहीं कहा जा सका ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मैंने ये वीडियो मेनली इसीलिए बनाया था क्योंकि नाज़िया का पॉइंट ऑफ व्यू या नाज़िया का जवाब इस पे देना ज़रूरी था। सोशल मीडिया में मैंने देखा था कई मौलाना नाज़िया का नाम लेके उसे धमकी दे रहे थे, तो इस वीडियो से नाज़िया ने ही उनका जवाब दे दिया। तो मेनली ये वीडियो उसके लिए ही था। और वैसे बांग्लादेश में यूनिस के आने के बाद ऐसी चीज़ें बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि शेख हसीना के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, शेख हसीना के टाइम पे भी ऐसा होता था, पर ऐसा खुलेआम और इतने नंबर में ऐसा कभी नहीं होता था। नाज़िया के किसी बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका हक है, पर उसे धमकी देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और नाज़िया ने भी उनके भाषा में ही उनको जवाब दिया है, तो ये भी सही है। अगर नाज़िया को धमकी मिलेगी तो नाज़िया भी ऐसे ही जवाब देगी। आप उसकी किसी चीज़ को अगर आप राज़ी नहीं है या एग्री नहीं करते, तो आप उसके साथ डिसएग्री या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, नाज़िया को बिना धमकी दिए या नाज़िया के खिलाफ कोई खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करके। और आखिर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बांग्लादेश की जो हालत हो गई है, ये अभी नाज़िया को धमकी दे रहे हैं, फ्यूचर में यूनिस भी इनसे बचेगा नहीं। तो यूनिस को इस पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अभी इनकी नज़र नाज़िया या भारत की तरफ है, फ्यूचर में ये यूनिस को भी छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।